दे रहे हैं, पहले उनके मानसिक इलाज की जरूरत है। कहा आप देख रहे हैं वीडियो, दो दो बार अगर यही कोई विपक्ष का नेता किया होता तो क्या करते ये लोग? भाई इनका खुला है, पटना में तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय खुलवाया गया था कोइलवर में। ये क्या बोले जा रहे हैं? ये बात की गंभीरता को समझिए। ये राष्ट्रगान का अपमान है। इसका कितना बड़ा जुर्माना होता है। अगर यही रह जाएगा तो क्या मजाक हो जाएगा राष्ट्रगान का। हमने कहा पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा सम्मान है, लेकिन एक प्रदेश के वो मुखिया हैं, जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर अगर कोई इस तरह का मानसिक स्थिति, अचेता अवस्था की स्थिति में कोई मुखिया बैठे, कोई व्यक्ति बैठे, तो ये फिर आप समझ रहे हैं इसका दंश बिहार को झेलना पड़ेगा, इसका बिहार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कहा अगर उनको लगता है उनको स्वतः त्याग पत्र देना चाहिए, उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर एक दो दिन पर इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके अचेता अवस्था का प्रमाण छोड़ रहा है, और ये थोथी दलील दे करके कुतर्क करके 2024 में सही साबित इसी कर तरीके के क्या? वीडियोज उड़ीसा में भी वायरल हुआ करते थे नवीन पटनायक को लेकर। तब बीजेपी सवाल उठा रही थी कि उनके हेल्थ को लेकर सवाल है। लेकिन जरा नंबर्स में देख लेते हैं, और उसके बाद मुझे धीरेन्द्र कुमार से सवाल पूछना है, क्योंकि एनडीए के लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। वही नहीं, एक मिनट। बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक है, थोड़ी सी महाराष्ट्र जैसी है। देखिए 2005 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और 2005 से जनता दल यूनाइटेड का जो वोट प्रतिशत है वो सबसे बड़ा कारण तो नहीं है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे भी है नीतीश कुमार ही वहां पर बने रहेंगे। 2005 में बिहार की सत्ता नीतीश कुमार ने काबिज की थी और बीजेपी के साथ में। तब जो वोट प्रतिशत था 20 से 21% वोटों का वोट प्रतिशत उनके पास था। 2015 में 71 सीटें जेडीयू को मिली, 16.83% वोट प्रतिशत हो गया उनका। 2010 में जेडीयू की 115 सीटें आई, 22% तक का वोट प्रतिशत था। सबसे कम सीटें अगर जनता दल यूनाइटेड की आई तो 2020 में आई, जो घटकर 43 सीटें हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी 15% वोट प्रतिशत अभी भी नीतीश कुमार का है। यानी नीतीश कुमार के बिना ना आरजेडी और उनका अलायंस सरकार में आ सकता है, ना बीजेपी और उनका अलायंस सत्ता में आ सकता है। क्या यही वजह है धीरेन्द्र कुमार कि सब कुछ देखने के बावजूद आज की स्थिति में नीतीश कुमार ही आपके पास एकमेव चारा है? मैं मजबूरी नहीं कहूंगा, कोई दूसरा चारा नहीं है कि उन्हीं को प्रोजेक्ट करना है। कोई दूसरा चेहरा भी बिहार में इस वक्त आपके पास नहीं है, और इसीलिए सब कुछ आप देखते हुए भी कुछ नहीं कह रहे, जो आप इसके पहले वाले चुनाव में आपके नेता बार बार कहते थे। धीरेन्द्र कुमार। साहिल भाई देखिए, हम लोग चारा और बेचारा वाले लोग नहीं हैं। आरजेडी के लोगों को चारा सन है कि नहीं है ये लोग बता सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत हमला जब ये करना मुख्यमंत्री जी पर स्टार्ट कर दिया आरजेडी के लोगों ने, मुझे लगता है कि ये चुनाव के डर से हार आज ही स्वीकार कर रहे हैं, और व्यक्तिगत हमला करना स्वास्थ्य पे कहीं से उचित नहीं मुझे लगता है। हम लोगों ने कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में कभी ऐसा कहा है कि वो अस्वस्थ है? और जहां तक सवाल है कि वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, ये तो जो वहां पे लोग हैं वही बता सकते हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर के, और मान लीजिए उनको कोई ऐसी चीजें जानकारी मिली हो जो अपने प्रधान सचिव से उन्होंने पूछा हो, या हो सकता है कोई गलत अनाउंसमेंट हुआ हो, तो पूरी चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन वो स्वस्थ है, यह बात तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा ना कि अभी पूरे कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर, और मुख्यमंत्री क्या सभी को पता है वो चीज, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपको भी मालूम है। 40 जिलों में घूम करके वो सारा विकास के काम को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, बल्कि उनके द्वारा जो चलाए जा रहे काम है विकास के, उसको देखिए और तब तुलना करिए। ये तो हो गया चुनावी बात हो गई ना जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि राष्ट्रगान का इनके नेता को, लेकिन क्या यही वजह है कि आज की स्थिति में धीरेन्द्र कुमार जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि चलिए आज की स्थिति में, चलिए आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये छाती ठोक के कोई नहीं बोल रहा है एनडीए में। ऐसा क्यों?
हमारे नेता चिराग पासवान जी ने तो छाती ठोक ठोक करके आप लोगों के माध्यम से भी बोला है कई बार साहिल भाई, और हमारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष घूम घूम कर 40 जिलों में बोल रहे हैं कि 2025 में 225 सीटें लाएंगे, फिर से नीतीश आएंगे। और कैसे बोला जा सकता है? ये तो पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी जगहों पे वायरल है। तो इस पर भ्रम फैलाने का जो काम विपक्ष ने किया, क्योंकि देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है साहिल जी। मृत्युंजय तिवारी, आप भ्रम फैला रहे हैं, आरोप वो है। देखिए चाहे जो भी लोग बोल रहे हैं, एनडीए के घटक दल के प्रवक्ता नेता, साहिल जी आप भी समझ रहे हैं और देश की जनता भी सुन रही है कि ये कुतर्क कर रहे हैं, थेथर लॉजिक कर रहे हैं, बिहार में कहते हैं। अरे भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पहले स्थिति में थे अब वो नहीं है। अब जो उनकी हरकतें हैं वो सबके सामने है। इस पर अब झूठ का पर्दा डालना पहले की स्थिति में लालू प्रसाद जी हैं। अब हम बिहार के हित की बात कर रहे हैं, बात हो रहा है आम की, तो ये जवाब दे रहे हैं प्रसाद जी पहले की स्थिति में है। जवाब पूछा जा रहा है, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। ये सब थेथर दोनों साथ में है, दोनों जनता देख रही है कि आपके भी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर तो बीजेपी ने जब हम लोगों के साथ मुख्यमंत्री सचेत अवस्था में 2005 से आप लोगों को किनारे रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अरे सचेत मुख्यमंत्री है, पर उन्होंने बयान दिया था सचेत अवस्था में है से ये अरे भाई आप सचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री। 2005 से आपको दूर रखा है सत्ता से, कोई ऐसे तो आदमी कोई रख सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? न करे सर्वसार चारा चोरी करके होता है, पूरी तरह सर्वसार घोटाले से होता है बिहार। ये दिख रहा है, सचेत अवस्था में है। इस पर कोई पर्दा मृत्युंजय तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी सचेत अवस्था में है, आप लोग अचेत अवस्था में है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलिए एक चाहिए। ये राष्ट्रगान का अपमान है, जरा ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जरा एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा वो एक बार खबर देख लेते हैं। एक मिनट मृत्युंजय जी, इस बार खबर लेकिन जरा कर्नाटक से आ रही है, क्योंकि वो हमारी हेडलाइन भी थी। जरा एक बार बड़ी खबर हम जरा देख लेते हैं कि क्या आ रही है। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि कर्नाटक विधानसभा में 4% आरक्षण का बिल जो था वो पास कर दिया गया है। बीजेपी ने इसका बहुत विरोध किया था। मुसलमानों को सरकारी ठेके में 4% आरक्षण का यह बिल था और यह मंजूर कर दिया गया है। साइना डाई फिलहाल ये जो विधानसभा का सेशन है उसे तहकूब कर दिया गया है और उसके बाद बीजेपी विधायकों को सदन से सख्ती से बाहर निकाल दिया गया और विधानसभा का सत्र अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजभवन जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बीजेपी के विधायक अब राजभवन जाएंगे और वहां पर शिकायत करेंगे कि जिस तरीके से यह बिल पारित किया गया और उसके साथ साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और आरक्षण का मुद्दा बिहार में भी है, इसी को लेकर सवाल है। धनंजय गिरी, कैसे देखेंगे आप इस बात को? आरक्षण का मुद्दा तो बिहार में भी है। देखिए, बिहार में आरक्षण का मुद्दा अलग है और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं ये मुद्दा अलग है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने अपने कुकृत्यों को फिर से उजागर किया, कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये तुष्टीकरण का कांग्रेस का नया फरमान है। 23% आबादी को 32% हिंदुस्तान देना, मूल धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुल्क से मुसलमान न जुड़े, मुख्य धारा से न जुड़े, इस राष्ट्र का होकर के नहीं रहे, कांग्रेस का होकर के रहे। ये कांग्रेस के कुत्सित कारनामे हैं, कुत्सित कर्म है और ये इस कुकर्म की सजा कांग्रेस इस देश दे रहा है। इसी कारण से कांग्रेस जो देश के कोने कोने में थी, अब कोई खोज रहा है कि कोई किस कोने में कांग्रेस मिलेगी। और कर्नाटक में भी कांग्रेस की अंतिम अपने ताबूत में अंतिम कील डाल रही है, क्योंकि इस तरह से हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर जवाब दीजिए और अपने तुष्टीकरण के लिए चाटने का ये जो कांग्रेस ने अभियान शुरू किया था, यह उसी कड़ी में आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। अभय दुबे जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आपत्ति है। ये 4% जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज को है। माइनॉरिटीज में सभी कास्ट हैं, माइनॉरिटीज में जैन है, माइनॉरिटीज में सिख है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम है, माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन है। ये माइनॉरिटीज के लिए बिल है।
भारतीय जनता पार्टी को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि मैं 74 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का रिजर्वेशन देता था, वो उसमें कोई हंगामा नहीं करना है। आज गंभीर सवाल बिहार पर यह है कि क्या कोई गलत हस्ताक्षर अगर नीतीश कुमार जी से कोई अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर करा लेंगे तो हजारों करोड़ रुपए भुगतने पड़ेंगे बिहार को गर्त में धकेलने का निर्णय। एक बार जांच तो कराइए, हम तो हित चाहते हैं नीतीश कुमार जी का। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रवक्ता ये चाहते हैं कि इतनी गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद भी उनकी जांच तक नहीं कराई जाए। सत्ता के प्रकाश मिश्रा जा रहे हैं और बिहार का नुकसान करेंगे। ये बिहार का इतना गंभीर नुकसान कर रहे हैं, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अबे जी अब थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा मौका दीजिए। साहिल जोशी जी विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, ई फॉर इनकम बताते हैं, उनकी मानसिक हालत बहुत अच्छी बताई जा रही है। साहिल जोशी जी, ये अभय जी ये तरीका ठीक नहीं है, अभय जी ये तरीका ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी का 50 से अधिक ऐसा वीडियो है जहां वो खामोश हो जाते हैं बोलते बोलते, गंगा का पानी खून में बताते हैं, इंडिया अलायंस के ए का फुल फॉर्म नहीं बताते, उनकी सेहत बहुत अच्छी। ये लोग भी बुलेटिन जारी करें, ये राहुल गांधी जी के और तेजस्वी यादव जी के स्वास्थ्य का बुलेटिन जारी करें। जो मुख्यमंत्री बजट सेशन में एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, सारे विभागों की जानकारी दे रहे हैं, उस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आक्षेप लगाना यह घोर अपमान है बिहार का। बिहार का अपमान करने की इजाजत अगर आरजेडी और कांग्रेस देना चाहती है तो बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। अब आते हैं, एक आपने नीतीश जी का वीडियो दिखाया जॉर्ज फर्नांडिस साहब को लेकर के, लोकसभा चुनाव लड़ना, वो उसमें वृद्ध थे और लोकसभा चुनाव लड़ने में बहुत सारे जगह जाना पड़ता है। उसी नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज साहब को राज्यसभा उसी समय भेजा था, तो राज्यसभा में वो पार्टिसिपेट करते थे। तो पार्टी अगर कुछ तय करती है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इस पर भी आपको आपत्ति है। नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज साहब को राज्यसभा भेजा था। आप इस बात को समझिए, जो धीरेन्द्र जी ने भी कहा और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, किसी कार्यक्रम में मिसमैनेजमेंट कहीं हुआ, उनको जानकारी नहीं दी गई, वो हो गया, फिर वो रुके, पूरा राष्ट्रगान समाप्त हुआ और राष्ट्रगान में हिस्सा लेकर के वो गए। राबड़ी जी, जिनको विधान परिषद और विधानसभा नहीं पता था, क्या इसे मिसमैनेजमेंट कहा जा सकता है? मृत्युंजय तिवारी, प्लीज, जिस राबड़ी देवी जी को क राजनीति का नहीं पता था, उसको बिठा दिया गया लालू प्रसाद यादव जी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर, जिनको शपथ क्या होता है नहीं मालूम, विधानसभा क्या होता है नहीं मालूम, विधान परिषद क्या होता है नहीं मालूम, पूरे बिहार का 15 साल बेड़ा गर्क कर दिया। वो हमें आंख दिखाएंगे और वो हमें तर्क देंगे कि नीतीश जी का सेहत कैसा है। आप समझ लीजिए, बिहार का सेहत 14.27% की दर से बढ़ रहा है और वो नीतीश जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। नीतीश जी ने बजट सेशन के राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार का घोर, ये राष्ट्रगान के बयान पर इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, इतना अपमान हुआ राष्ट्रगान का। इनको राष्ट्रगान के बारे में पता है, लगा है ना नीतीश जी, पढ़े और साहिल क्या है कानून, और बता दूं क्या है कानून में, राष्ट्रगान का अपमान होने पर क्या है कानून में, उस पर जुर्म है। ये बहुत आपको ज्ञान नहीं है, पहले अपना ज्ञान ठीक करके आइए और मानसिक स्थिति ठीक कीजिए। ऐसे विषयों पर गंभीरता से डिबेट करने आइए। इस तरह के डिबेट मत कीजिए कि देश की जनता देखे और आप ही के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दे। अब क्या कह रहे हैं आपको पता है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है और आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप माफी मांगिए, आपने ऐसे राष्ट्रगान के अपमान पर आपने समर्थन किया है, आप भी इसके लिए दोषी है, आपको भी माफी मांगना चाहिए। इस तरह का चलिए आखिर में कोई अपमान हुआ नहीं है, आप उसको तूल दे रहे हैं। राबड़ी देवी जी झंडा तोलन में कुर्सी पे बैठी रही, धनंजय गिरी जी, समझ आया, पता ही नहीं था कि ये सोच दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद भारतीय राजनीति में लाई कि एक उम्र के बाद लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी सेहत या उनका जिस तरीके का बिहेवियर पब्लिक लाइफ में किस तरीके का होता है, उसके आधार पर उन्हें पद का स्वीकार कर लेना चाहिए, और यह बीजेपी ने लागू किया। क्या आपको लगता है कि इसी बात को लेकर यहां पर डिबेट चल रही है? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह डिबेट दोबारा आ सकती है, या आपको लगता है कि यह बेवजह की डिबेट है और यहां पर इसी तरीके से यहां पर सत्ता चलती रहेगी और नीतीश कुमार ही इसी स्थिति में मुख्यमंत्री भी बनेंगे? धनंजय गिरी, आखिर में। साहिल जी देखिए, बिहार को
बिहार को बेचारा करने वाले और चारा चोरों से चहुओर से सुरक्षित करने के लिए, बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हजारों लक्षावधि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणों की वर्तिका बना करके उस अपराध से और जंगल राज से, जहां गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजते हुए बिहार से, अपराधियों के सिर से बिहार से हम लोगों ने उसको बाहर निकाला है। बिहार का वहां से निकाल कर लाया है। शिवानंद तिवारी के शब्दों में कहें तो वो बिहार था कि तू लूटा हम लूटी, लूटे के आजादी बा। लालू यादव के शासन को शिवानंद तिवारी ने दर्शाया था। वहां से निकाल करके बिहार को हम ऐसे जगह पर लेकर के आए, उस ऊंचाई पर लेकर के आए हैं। ऐसे लोगों से बचाया है बिहार को बचाया है ऐसे लोगों से। और एक मिनट समझ, अरे 9वां क्लास जिसका सिरमौर हो, जिस पार्टी का सिरमौर हो 9वां पास हो, वो लोग भी बैठ करके भाषण दे रहे हैं। बताइए, जिसका सिरमौर ही चारा चोरी में 5-5 मामलों में सजा याफ्ता हो, ऐसे लोग भी बैठ करके भाषण दे रहे हैं। अब ये तो देखिए साहिल जी, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है। तेजस्वी यादव के गले में तमाम तरह की माला लटके हुए है दूसरों के संपत्तियों की। परिवार में समाजवाद के नाम पर परिवार की आय बढ़ाने वाले लालू परिवार से बिहार को बचाना हर एक बिहार की जिम्मेदारी है कि बिहार को लालू के ललटेन आखिरी लालटेन। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं दोबारा जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है उनके पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आखिरकार यह फैसला कब लेंगे? आई थिंक धीरेन्द्र कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप कह दीजिए क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आखिर में सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास जाना है। धीरेन्द्र कुमार। साहिल भाई, इनके स्वास्थ्य का प्रमाण है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण आया है, तो कोई देने वाले लोग ऐसे थोड़ी है कि मानसिक असंतुलित है। और ये मृत्युंजय तिवारी जी क्या बोल रहे हैं? मैं नारा देता हूं कि नरसंहार और भ्रष्टाचार अब नहीं सहेगा बिहार। वो जो दौर खत्म हो चुका मृत्युंजय जी, आरजेडी के चक्कर में अब आने वाले नहीं है लोग। जिस तरह से बिहार को आप लोगों ने लूटा है, अरे उसको आप लोग याद रखे हुए हैं। अपना मानसिक स्थिति मत बिगाड़िए, आप अपना मानसिक स्थिति ठीक रहिए। चलिए, आखिरी 30 सेकंड जा रहा जिस पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आज की स्थिति में क्या आप यह कंफर्म करेंगे कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ है और अगले चुनाव के बाद भी, आने वाले चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री पद का स्वीकार, अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहेंगे? मुझे लगता है आज तक जैसे चैनल को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री बजट सेशन में लगातार सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, बजट सेशन में लगातार चीजों को सामने रख रहे हैं, पुरानी बातों को भी बता रहे हैं कि 15 साल पहले कैसा था, तो वो मुख्यमंत्री के बारे में ये दुष्प्रचार न फैलने में मददगार साबित हो कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है। दूसरी बात, चलिए, प्रधानमंत्री जी ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और जनता दल यूनाइटेड के नेता ने स्पष्ट किया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे और वही फिर से शपथ लेंगे। 2025 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरा समय खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यह चर्चा करने की जरूरत इसीलिए आ पड़ी क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे थे उसी के वजह से बार बार इस तरीके के सवाल उठाए जाने लगे और इसीलिए यह चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में, बड़े राज्य में मुख्यमंत्री की यह तस्वीरें ठीक नहीं लगती और इसीलिए यह चर्चा करने की जरूरत आ पड़ी थी। फिलहाल मेरे पास अब वक्त खत्म हो चुका है दंगल में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम आज तक पर लेंगे। ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।